नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उच्चित या ताड़नजात व्यंजन। एक सवाल तो यहाँ यह पूछा जाएगा कि उच्चित व्यंजन को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? ताड़नजात के नाम से। एक और नाम है, इसे हम लोग द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विगुण के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि एक सवाल ये भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि उच्छिप्त का अर्थ बताइए क्या होता है। तो उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। ये भी ध्यान रखना है, क्या होता है? फेंका हुआ। दूसरा अन्य नाम मैंने क्या बताया, इसे ही कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। फिर एक सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताइए ताड़नजात या द्विगुण या उच्छित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या पूछ ली जाती है आप लोगों से, कुल संख्या पूछ ली जाती है। तो कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 होती है। कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? एक अड़ह होता है, एक अड़ह होता है, ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उच्छित व्यंजन को कभी भी स्वर रहित नहीं लिख सकते। स्वर रहित नहीं लिखा जा सकता, स्वर रहित नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से किस वर्ण को स्वर रहित अर्थात आधा नहीं लिख सकते। तो किसको नहीं लिख सकते? उच्छित व्यंजन को नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपसे पूछा जाए उच्छित व्यंजन का प्रयोग कहां किया जाता है, किसी शब्द में। तो ध्यान रखना, किसी भी शब्द में उच्छित व्यंजन का प्रयोग, उच्छित व्यंजन का उच्छित व्यंजन का प्रयोग, किसी भी शब्द में उच्छित व्यंजन का प्रयोग प्रथम वर्ण के बाद किया जाता है, प्रथम वर्ण के बाद किया जाता है, बाद किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी शब्द का आरंभ, किसी भी शब्द का आरंभ इन व्यंजनों से नहीं होता है, इन व्यंजनों से नहीं होता है। ध्यान रखना, पहली बात तो क्या बताई, कुल व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, उच्च व्यंजन अड़े और अड़े। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन वर्णों को स्वर रहित नहीं लिखा जा सकता है। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि बताइए, आपसे पूछ लिया जाए उच्छित व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द में कहां किया जाता है? प्रथम वर्ण के बाद किया जाता है। दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। या आपसे पूछा है किस प्रकार के वर्णों से किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है? उच्छित व्यंजनों का आरंभ नहीं होता है कोई भी शब्द। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे देखो, जैसे आ गया सड़क, जैसे आ गया ढोलक, जैसे आ गया डमरू, जैसे आ गया पियक्कड़, जैसे आ गया घुमक्कड़। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना भी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बीच में आ रहा है ना, अब शुरू में आया है तो यहाँ बिंदु नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये क्या है? दोनों के दोनों ये क्या है? ट वर्ग के हैं दोनों के दोनों, और इन्हें कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। ये आपको ध्यान में रखना है। पियक्कड़, घुमक्कड़, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनमें उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें, जैसे रोड, जैसे डालडा, जैसे रेडियम, जैसे सोडियम आदि। कुछ उपसर्ग के बाद वाले शब्द, कुछ उपसर्ग के बाद वाले शब्द, कुछ उपसर्ग के बाद वाले शब्द कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे सुडोल, अब सुडोल में उपसर्ग क्या है? सु। जैसे निडर, निडर में उपसर्ग क्या है बच्चों? नी। जैसे बेहडब, बे में क्या है? बे उपसर्ग। तो यहाँ हम लोग उच्छित व्यंजनों का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ होते हैं संयुक्त वर्ण वाले वर्ण, कुछ होते हैं संयुक्त वर्णों वाले शब्द, संयुक्त वर्णों वाले शब्द होते हैं हमारे पास। जैसे कि मैं बात करूं उदाहरण के लिए, जैसे पंडित, अंडा, तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमें उच्छित व्यंजनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया, उच्छित व्यंजनों को ताड़नजात द्विगुण के नाम से जानते हैं। उच्छित का अर्थ फेंका हुआ होता है,
कुल 2 होते हैं। इनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है। इनका प्रयोग किसी भी शब्द में प्रथम वर्ण के बाद करते हैं हम लोग। इन्हें कभी भी स्वरित नहीं लिखा जा सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।